बट साहब बल्कि मैच से आगाज कर लेते हैं। इस्लामाबाद ने टॉस जीतकर, पहले ऐसा होता नहीं कि पिंडी में टॉस जीतकर पहले बैटिंग की जाए, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एग्जांपल सेट की। उन्होंने पहले बैटिंग की है और 243 रन का एक पहाड़ जैसा हदफ दे दिया है। और पेशावर ज़ल्मी मेरे ख्याल ये स्कोर बोर्ड पर ये स्कोर देखकर ही वहां पर ही हिम्मत हार गया था। देखिए ये एग्जाम्पल सेटिंग क्या है, ये तो पहला दिन क्योंकि बारिश हुई थी तो उस दिन तक तो बॉलिंग लेना ठीक था। उसके बाद जो पिंडी की पिच है, जो इसकी नेचर है, हर मैच में 200 प्लस रन करती है पहले खेलने वाली टीम, तो यहाँ पर तो पहले खेलना ही चाहिए। यहाँ पर तो मुझे समझ नहीं लगी कि बाबर आजम और ज़ल्मी ने क्या सोच के पहले बॉलिंग की थी पिछले मैच में। जो दिन का टाइम है, धूप निकली हुई है और गर्मी के दिन है, और कह रहे हैं वो जो क्रिकेट की लैंग्वेज में कहते हैं ना, पटाखा पिच है, यानी वो बिल्कुल सीधा जी। उसके ऊपर आप जो है दूसरे को बैटिंग देते हैं, तो वंस 200 प्लस किसी भी पिच के ऊपर आपको चेस करना पड़ जाए टी20 गेम में, तो इट्स टफ आस्क। वो इजी आस्क नहीं होती। और स्पेशली उसके अंदर अगर आपकी जाते ही 1-2 विकेट्स गिर जाएं, बड़ी विकेट्स गिर जाएं, तो फिर सारा वक्त प्रेशर भी रहता है आपके ऊपर। तो आई गेस कि ये इसमें कोई रॉकेट साइंस वाला डिसीजन नहीं है कि पहले बैटिंग कर ली और पता नहीं, वो तो बनती ही पहले बैटिंग है। वो सिर्फ पहले दिन बारिश हुई थी और जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसकी वो कवरिंग की वजह से इतनी विकेट को उस तरह से धूप नहीं लगी, कवर के नीचे रही विकेट, सुबह बारिश होती रही, तो उस दिन तो समझ में आता था डिसीजन। लेकिन उसके बाद से तो इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड बैट फर्स्ट डिसीजन। हर टीम 200 कर रही, इधर क्वेटा ने भी पहले खेल के 200 किया है, और सेकंड भी जो टीमें खेल रही है ना, वो अंडर प्रेशर क्रम्बल हो रही हैं। वो पिच की वजह से नहीं आउट हो रही, दे आर मेकिंग द रॉन्ग चॉइसेस। वो समझते हैं शायद 200 पहले 6 ओवर में कर देना, वो संभलते ही नहीं है। वो आते विकेट गवा बैठते हैं, फिर 200 किन्ने करना है जो बंदा ही कोई ना रहे। बिल्कुल इस तरह। अच्छा, वैसे अगर पेशावर की बॉलिंग देखी जाए तो बिल्कुल वो बॉलर जो है ना, कोई लाइन नजर नहीं आई, कोई एक्यूरेसी नजर नहीं आई, कोई प्लान नजर नहीं आया। जिस तरह से कल हमने देखा अली रजा को अगर मार पड़ी है तो वहां पर कप्तान बाबर आजम की जो कैप्टनसी है वो भी काम नहीं आई कि अगर कोई वेरिएशन ले आए, कुछ चेंजिंग ले आए, किसी और बॉलर को ट्राई कर लें। उनको पिछले ओवर में 22 रन पड़े, वेरी नेक्स्ट ओवर फिर से उनसे करवा दिया गया, उसमें फिर उनको 18-19 रन लग गए। तो ये कैप्टनसी जो कल बाबर भी अंडर प्रेशर नजर आए, ऑन फील्ड भी हमने देखा उनसे 2 कैचेस भी ड्रॉप हुए, और इस तरह की बाबर की सिचुएशन हमने पहले बहुत कम देखी है। देखिए जब मार पड़ती है ना तो बहुत चांसेस होते हैं कि ये टीमें पैनिक कर जाएं। और बाबर का प्रॉब्लम यह है कि बाबर की अपनी बैटिंग फॉर्म उस तरह से नहीं है, उस पर एक प्रेशर बिल्ड हुआ हुआ है। टी20 में उनकी प्लेस अभी जो है वो कोई गारंटीड नहीं है, और साथ में उन्होंने लोग उनके स्टाइल से खुश नहीं है। लोग क्या चाहते हैं जी, इंटेंट हो, स्ट्राइक रेट हो, वो एक माफिया है, ठीक है। वो बाबर को वो देखना चाहते हैं जो बाबर है ही नहीं, ठीक है। और उनकी समझ में ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। जबकि दुनिया क्रिकेट सारी ऐसे नहीं चलती, उसमें करेक्ट वाले प्लेयर्स भी खेलते हैं। बहरहाल वो एक मखसूस तबका है जिनको क्रिकेट का इतना आइडिया तो नहीं है, लेकिन वो रौला बहुत पाते हैं, उन्होंने और कोई काम भी नहीं। तो वो फिर बाबर अब उस में आए हुए यार, बट ही हैज गॉट टू डील विद प्रेशर, यू नो, ईदर ही विल विन, ईदर दोस पीपल विल विन। सो ही हैज टू थिंक एग्रेसिवली। उसने सोचना है, अपने आप को डिटरमिन रखता है, जिस तरीके से वो वर्ल्ड नंबर 1 था उस तरीके से खेलना है। वो नया तरीका उसको रास नहीं आना, उसको वही अपने आप को अपग्रेड करना है, अपनी शॉट्स को एक्सटेंड करना है, उसकी रेंज बढ़ानी है। लेकिन ये नहीं करना कि हर बॉल पे चौका चिका, वो कभी होती है ऐसी नहीं। ये जैसी कल साहिबजादा फरहान ने खेली है, ये रोज रोज की चीजें नहीं है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, चूंकि बाबर की बात हो रही है, आपने कहा कि बाबर की प्लेस अभी उसके लिए वो जरा फाइट कर रहा है, फिर माफिया की बात की है, तो कल जो है इतना बड़ा टारगेट जब हो गया तो उस दौरान जो टीवी शोज पे प्रोग्राम चल रहे थे और बड़े सीनियर वहां पर एक्सपर्ट्स, एक्स क्रिकेटर्स बैठे हुए थे, उन्होंने 2-3 चैनल्स पे अगर जिस पे देखा जाए तो उन्होंने कहा कि जनाब अब ये टारगेट है ना, अब इस हिसाब से जो बैटिंग लाइनअप बनती है वो बनती है साइम अयूब और हारिस ओपन करें, दूसरे वन डाउन आए जी ओवन, और बाबर को अब देखना पड़ेगा कि इतने बड़े टारगेट में वो अपने आप को कहां एडजस्ट करते देख सकते हैं कि वो मिडल में आएंगे तो भी उनके मसला, वो ऊपर आएंगे तो भी मसला, और एंड पर आएंगे तो भी मसला है। तो उन्होंने कहा कि इनका बैटिंग ऑर्डर चेंज कर देना चाहिए, फिर ये इस तरह के टारगेट जो है ना वो अचीव हो पाएंगे। प्लस साथ ये कहा गया, ये बहुत बड़ी बात है, साथ ये कहा गया कि बाबर आजम के लिए दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े नाम पीएसएल में नहीं आए क्योंकि वो ओपनर प्लेयर थे। बाबर वो जगह छोड़ने को तैयार नहीं था, जिसकी वजह से हमने वो प्लेयर गवा दिए जस्ट बिकॉज ऑफ बाबर्स प्लेस, कि वो बजिद थे कि मैंने ओपन ही करना है। यार आई डू नॉट बाय दिस आर्गुमेंट। मुझे इसकी रियलिटी का कुछ पता नहीं है, और मैं नहीं समझता कि कोई प्लेयर लीग इसलिए छोड़ देगा कि जी मैंने ओपन करनी है, नहीं तो मैंने नहीं खेलना।
ऐसे ऐसे प्लेयर हर जगह पे खेल रहे हैं, जब द मोमेंट दे नो कि उनका कॉन्ट्रैक्ट अच्छा हुआ है तो वो नहीं देखते फिर भाई किस जगह पे उनको जगह मिल रही है, वो जाके खेलते हैं। इतनी प्रोफेशनल दुनिया हो गई, अब तो लीग ही कोई नहीं छोड़ता, वो अपने मुल्क का मैच छोड़ देते हैं। अच्छा ओपन नहीं छोड़नी, ठीक है, ओपन नहीं छोड़नी, मुल्क का मैच छोड़ देना है लीग के लिए। यार put some sense into this thing that is on top of your eyes, ਇਹਦੇ ਚ कुछ पालो, ਇਹਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ इस्तेमाल कर लो। अजीबोगरीब आर्गुमेंट ये निकालते हैं, पता नहीं कौन लोग हैं ये, ठीक है कि अच्छा उसमें 7 टीमें, बाबर तो एक टीम में है, तो किधर उठ जाते फिर एडे वडे हो। ये अजीबोगरीब, ये देखा हमारे मुल्क में ना फेक न्यूज की फैक्ट्री है, और सहाफी रिटायरमेंट के एज से ऊपर कई जा चुके हैं। कई सहाफी कह रहा हूँ, सॉरी, बहुत सारे लोग जो टीवी पे आते हैं सारे सहाफी नहीं होते, क्रिकेटर्स भी होते हैं, दूसरे भी होते हैं। इतना तजर्बा हो चुका है, बड़ी उम्र के हो चुके हैं, बट फेक न्यूज की फैक्ट्री हैं। उन्होंने, उनका यूएसपी है झूठ बोलना, और आजकल का दौर ऐसा हो गया है कि द न्यू ट्रूथ इज एज मच एज यू कैन लाई। जितना तुम ज्यादा झूठ बोलोगे उन्हें सच्चे समझेंगे लोग, तानू उतना आप सच्चे हो जाएंगे, ठीक है। ना कोई ये पेपर्स, ना वेबसाइट्स, ना कोई ये चीजें देखते हैं कि जो हम न्यूज प्रोपोगेट करने लगे ये सच्ची है भी कि नहीं, इसकी तस्दीक हुई है कि नहीं, इसको देने वाले की क्या क्रेडिबिलिटी है, जिस ऑर्गेनाइजेशन या किसी बंदे के बारे में दे रहे हैं कोई उससे पूछ लें। कोई ऐसा एथिक है ही नहीं, किसी चीज में नहीं है, किसी एक के बारे में नहीं है, ठीक है। उनके लिए एक प्ले ग्राउंड है कि पहले झूठ बोलो, और उसके बाद में अगर कोई बंदा, पहले तो लोग क्या करते, वो इग्नोर करते, दे डोंट बॉदर। अगर कोई बंदे की मतलब उसके ऊपर इतनी बात आ जाए कि इग्नोरेबल ना हो, तो पूछे तो कहते हैं ठीक है जी आप आके तरदीद कर दें। यानी वो कर्टेसी ये भी नहीं है कि अपनी गलत न्यूज को गलत माने, वो चाहते हैं दूसरा कोई आके तरदीद कर दे, ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है। सो इट्स समथिंग दैट इज क्रिएटिंग मोर मेस देन खबर पहुंचाने का काम ये नहीं होता कि अफरा तफरी मचा दो, लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बना दो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स फैला दो। क्या ये है खबरें पहुंचाने का या खबरें देने का, ये इसका मकसद है? बिल्कुल। पता नहीं है कौन लोग हैं। क्रिकेटर नहीं आए जी, बड़े अच्छे क्रिकेटर मिल रहे थे, बड़ी बात आपने की है। और जब वो ये समझते थे ना कि सिक्योर ही नहीं है पाकिस्तान, तो कई लोग ज्यादा पैसे लेके तब भी पाकिस्तान आए हैं। बिल्कुल। तो ओपन की खातिर कोई छोड़ेगा अपना कॉन्ट्रैक्ट? क्या बातें कर रहे हैं यार, यूजलेस। हाँ बिल्कुल। अच्छा अहमद सईद साहब, जैसे अभी सलमान भाई ने कहा कि कौन है वो लोग, पता तो चले, तो वो आपको पता है कि वो कौन से ऐसे लोग हैं? जब जैसे कल बाबर का बैटिंग ऑर्डर तब्दील करने की बातें हो रही थी, ऑल्दो पेशावर ज़ल्मी के तक ये खबर पहुंची तक नहीं होगी, लेकिन उन्होंने अपने हिस्से का जो है ना वो काम कर दिया। वो एक लॉबी जो है, वो एक माफिया जो है। बाबर आजम ने कितनी को बॉलें कंज्यूम की हैं, बाबर आजम तो आते आउट हो गए, तो उसके बाद वाले आगे फिर 200 स्कोर कर लेते। बात यह है कि 200 चेज करना भी एक मेथड है ना, और बाबर आजम के रिकॉर्ड पे ये बात लिखी हुई है कि बाबर आजम ने न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी टीमों के लिए 200 रन चेज करवाए हुए हैं बाबर आजम। और यस अहमद, जरा बताओ कितनी दफा की हैं ये, जिनके नाम ये ले रहे हैं ना कि जी इनको ओपन करा के करवा लें, उनके क्रेडिट पे कितने 200 चेज हैं और बाबर के क्रेडिट पे कितने हैं? हम किसी के फेवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बात बहुत ज्यादा जो है ना नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ टारगेटिंग समवन आप जितना मर्जी झूठ बोला जाए, और मिल के झूठ बोलने वाली फैक्ट्रियां शुरू हो जाती हैं। बाबर आजम के ऊपर आपको याद होगा बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी, और वो सेंचुरियन में गए, उन्होंने 49 बॉलों पर सेंचुरी की, पाकिस्तान ने 222 रन चेज कर दिए। बाबर आजम ने इंग्लैंड के खिलाफ कराची स्टेडियम में सिंगल हैंडेडली बाबर और मोहम्मद रिजवान ने 200 के चेज में बगैर कोई विकेट खोए पाकिस्तान को मैच जितवा दिया था। ये वो प्लेयर हैं जिन्होंने 150-200 रन बगैर कोई विकेट दिए हुए चेज किए हैं। और बाबर आजम के आप स्ट्राइक रेट्स की अगर बात करते हैं ना, तो जाहिर है बाबर आजम का अपना एक मेथड है स्ट्राइक रेट को इंप्रूव करने का, बाकी प्लेयर्स का अपना एक मेथड है। बाबर आजम न सिर्फ स्ट्राइक रेट इंप्रूव करते हैं बल्कि लॉन्जिविटी भी फराहम करते हैं टीम को। बाबर आजम के 50 क्रॉस करने के बाद से जो दूसरी 50 जो वो करते हैं 100 रन तक की, पूरी पीएसएल में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट बाबर आजम का है। किसी पिच के ऊपर भी आप उठाकर देख लें। मसला ये है कि आपने बाबर आजम को जिस तरह से ट्रीट किया है ना इस सिस्टम के अंदर, तो उस तरह से किसी भी प्लेयर को आप ट्रीट करें ना, तो उस बेचारे की जो दिमागी कैफियत है ना वो तकरीबन इस तरह की हो जाएगी जिसमें बेचारा बाबर अब नजर आ रहा है। वो कप्तानी में अंडर प्रेशर नजर आता है, वो बैटिंग में अंडर प्रेशर नजर आता है, क्योंकि उसको ये पता है कि मैं अगर 4 बॉल इन डॉट खेल लूंगा तो 5वीं बॉल के ऊपर पूरे मुल्क में स्पीकर उठा के चीखना शुरू कर देना है मेरे खिलाफ। हालांकि बाबर आजम जब 4-5 डॉट बॉल खेल लेता है तो उसके बाद बाबर आजम अगली 10 बॉलों पे 30 रन करता है। ये बाबर आजम का अपना एक मेथड है स्ट्राइक रेट को इंप्रूव करने का। आप ये चाहते जी भट्ट साहब?
अहमद, आपके पास सारे स्टैट्स हैं। कई ऐसी इनिंगें हैं जिसमें आप पहले देख लें कि बाबर का पहले 20-25 बॉलों में उसका 30-35 होता था, जी हाँ। और अगले 20-25 बॉलों में वो कहाँ पहुंचा होता था, वो अदाद-ओ-शुमार अगर आप कल दिखा दें, बिकॉज ना इट इज नॉट अबाउट बाबर आजम। ये बाबर एक प्लेयर है, ठीक है, वो नहीं होगा, कोई और आ जाएगा कल को, कोई और बाबर आजम आ जाएगा, कोई और जवेद मियांदाद, कोई और यूनुस खान आ जाएगा। प्लेयर आते जाते रहते हैं, लेकिन ये जो बने बनाए लड़कों को, अच्छे प्लेयर्स को जो जाया करने का एक बेड़ा गर्क प्रोग्राम शुरू हुआ ना, और नॉनसेंस, मतलब बेहद, एक कह लें कि इंतहा की जो है ना, क्या लफ्ज इस्तेमाल करें कि देयर इज एब्सोल्युटली नो वरी अबाउट कि यार इससे टीम का क्या नुकसान होगा, मुल्क का क्या नुकसान होगा। वो अपने पर्सनल ग्रजेस में, अपने पर्सनल एजेंडों में लगे हुए हैं करने, और जिनको वो टो कर रहे हैं, जरा वो कोई दो नाम ले लें कि वो कौन है। कौन सा पाकिस्तान में विव रिचर्ड है जिसको जगह नहीं मिल रही? कौन सा पाकिस्तान में इतना बड़ा प्लेयर है जिसके साथ ज्यादती हो गई है? या कौन सा ऐसा प्लेयर है, एक जो लड़का था उसको तो पाकिस्तान टीम में खुद ही 5 रुपए खिलाया, ठीक है, ये साहिबजादा फरहान ने किए ना रन, 3-4 दफा उसने टॉप किया हुआ है, जो है आपका नेशनल T20, 4 सेंचुरियां उसने कर दी हैं महीने में, 3 उसने नेशनल T20 में की हैं, कल उसने यहाँ कर दी हैं। तो वो कोई, उसके बारे में तो कोई बंदा, ये जितने रौला डाल रहे हैं, इसका तो कोई नाम नहीं लेता था। है तो वो भी कोई स्लॉगर तो नहीं है ना, प्रॉपर प्लेयर ही है। तो ये नाम भी स्लॉगरों के लेते हैं, सही प्लेयर का नाम भी नहीं लेना आता इनको। मुझे बताए ना कितने लोग हैं ये जो बाबर के खिलाफ बोल रहे हैं, या तो इन्होंने कभी कहा हो कि साहिबजादा को खिलाना चाहिए, इसको मौका देना चाहिए। ये तो इनकी बात, ये तो सही बात ही नहीं करते, क्योंकि इनको सही प्लेयर ही नहीं लगते।